श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से कहिए तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। राधे गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। रो रो करी द्रौपदी पुकारी। रो रो के द्रौपदी पुकारी। रो रो के द्रौपदी पुकारी। ओ मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधे जय हो। हरि बोल। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते भाव से एक बार सब ताली बजाएंगे। जय राधे 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 मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय श्री राधे। बहुत ही पावन नई कथा का अभी आप लोग रसपान कर रहे थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी भाव से प्रेम से कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, परमात्मा गोविंद आज लीला रचा रहे हैं। परमात्मा लीला रचा रहे हैं। ध्यान देना परीक्षित जी, परमात्मा राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है भैया। परमात्मा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और सुनो, परमात्मा गोविंद ने जो भी लीला रचाई है, उस लीला में कुछ ना कुछ कारण अवश्य छिपा है। परमात्मा ने माखन क्यों चुराया? नंद बाबा के यहां क्या माखन की कमी थी? 9 लाख गौएं थी नंद बाबा के पास में, फिर भी परमात्मा ने माखन चुराया। परमात्मा ने गोपियों के मन को चुराया, माखन नहीं चुराया। गोपियों के मन को परमात्मा ने चुराया। परमात्मा बताना चाहते हैं, गोपियां, गोरस को कभी बेचा नहीं जाता है, गोरस को कभी बेचना नहीं चाहिए। तो परमात्मा गोपियों के मन को चुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, परमात्मा लीला रचा रहे हैं। जो त्रेता में परमात्मा राम थे, वो द्वापर में कृष्ण बनकर के आए हैं। शेष तभी जो लखन थे, अब बन गए बलराम। मैं बन करके आ रहा ब्रज में अब घनश्याम। परमात्मा राम घनश्याम बन करके लीला रचा रहे हैं। परमात्मा ने माखन चुराया। एक दिन की बात, परमात्मा महल के दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे परीक्षित जी, एक गोपी आई। जैसे गोपी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा गोविंद महल के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, अपने मुख में एक माटी का डेला रखे हैं। गोपी दौड़ करके आई, अरे लाला, तेने माटी खाई? लाला, तेने माटी खाई? नहीं गोपी, मैंने माटी नहीं खाई है। क्यों झूठ बोल रही है? नहीं कन्हैया, तू झूठ बोलता, तेने माटी खाई है। गोपी, मैंने माटी नहीं खाई है। गोपी कहती है, अभी मैया यशोदा के पास में जाऊंगी और तेरी शिकायत करूंगी। गोपी दौड़ करके जाती है मैया यशोदा के पास में। यशोदा, हाँ गोपी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? देखो मैया, तेरे लाला ने आज माटी खाई है, एक नया काम किया है। परमात्मा माटी क्यों खा रहे हैं? जब तक परमात्मा माटी नहीं खाएंगे, तब तक मैया को कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ परमात्मा है? परमात्मा मैया को दिखाना चाहते कि मैं क्या हूं। गोपी ने कहा, यशोदा, तेरे मेरे कन्हैया को
बचन भरमाए ले। जय हो। मैया मुझे मत मारो, मैंने माटी नहीं खाई है। कन्हैया कहते मैया गंगा की कबाले चाहे यमुना की कबाले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले। गंगा की कबाले चाहे यमुना की कबाले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई। सरियों में मैया हमें ठाड़ो करो बाले, सरियों में मैया हमें ठाड़ो करवाई दे। मारे मत मैया बचन भरो बाले, मारो मत मैया बचन भरवाई मुझे दे। मत मारो, मैंने माटी नहीं खाई है। हरि बोल। मारे मत मैया बचन भरो बाले, मारो मत मैया बचन भरवाई ले। मारे मत मैया बचन भरो बाले, मारे मत मैया बचन भरवाई ले। मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारो मत मैया बचन भरवाई ले। मारे मत मैया बचन भरवाए। मैया मुझे मत मारो, मैंने माटी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, गोपी झूठ बोल रही है। मैया ने कहा लाला अगर तूने माटी नहीं खाई है तो एक काम करो, अपना मुख दिखाओ। यदि सत्य गिर स्तर्रे समक्षम पश्चिमे मुखम। अगर माटी नहीं खाई है तो अपना मुख दिखाओ। परीक्षित जी, जैसे मैया यशोदा ने कहा लाला से अपना मुख दिखाओ, परमात्मा ने जैसे अपना मुख दिखाया तो मैया परमात्मा के मुख में क्या देख रही है? परमात्मा के मुख में 7 दीप 9 खंड गंगा यमुना की धारा बह रही है। मैया ने कहा मैं अपने लाला के मुख में ये क्या देख रही हूं? छोटो सो मुखारे बिंदु, छोटो सो मुखारे बिंदु और मोहन ने फैलाई दीजो 7 दीप 9 खंडे गंगा जमुना धार दीघत। जैसे परमात्मा ने अपना मुख खोला तो परमात्मा के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। मैया डर गई, परमात्मा ने अपना मुख बंद कर लिया। डर करके परमात्मा को मैया ने गोद में ले लिया।
मेरे लाल को कहीं नजर न लग जाए। ये बालक है कैसा, इसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा जो भी लीला रचा रहे हैं, उस लीला में कुछ ना कुछ कारण छिपा है। सभी लोग परमात्मा को साधारण बालक समझ रहे हैं। परमात्मा तो जगदाधार है, परमात्मा तो खंड कोट ब्रह्मांड नायक है। परमात्मा मेरे कैसे हैं? देखो, परमात्मा को जब भी बुलाना है, परमात्मा को प्रेम से बुलाओ, परमात्मा को भाव से बुलाओ। जब तक आप परमात्मा को प्रेम से नहीं बुलाएंगे, तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। परमात्मा आपकी मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है मैया। मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है, मेरा गोविंद तो केवल भाव का भूखा है। मेरे गोविंद को जो प्रेम से बुलाता है, गोविंद करके आता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशौ जाहि निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनाद, अछेद अवैध सुवैध बतावे। नारद शेषु के व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताई अहीर की छोहरिया, छछिया बड़े छाछ पे नाचे नचावे। मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है। प्रेम बिना दीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। जब भी परमात्मा को बुलाओ, प्रेम से बुलाओ। परमात्मा ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। माताएं, आप लोग ध्यान देना, भजन करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे आप अपने घर में रोटी बनाती हैं, रोटी हाथों से बनाई जाती है। भगवान का भजन मुख से किया जाता है। हाथों से बेलन चलाती रहो और मुख से भगवान का भजन गुनगुनाती रहो। कौन सी दिक्कत है? बेलन चलाओ, मुख से गुनगुनाओ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब देखिए, इससे लाभ मिलेगा आपको। लाभ कौन सा मिलेगा? भोजन बनाते समय आप भगवान का भजन करेंगे तो वो भोजन बन जाएगा प्रसाद, क्योंकि भगवान का भजन होगा तो भोग लग जाएगा। वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। वही प्रसाद आपका बेटा खाएगा, आपके पति खाएंगे तो उनकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, गलत विचार विकार अंदर से निकल जाएंगे। भजन के कई लाभ होते हैं। और सुनो माताएं, आप लोग झाड़ू लगाती हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, पाप होता है, तो आप लोग झाड़ू लगाते समय भी भगवान का भजन किया करो। हमने देखा है कई माताएं ऐसी होती हैं, अंदर से झाड़ू लगा करके आती हैं, कूड़ा देली पर लगा देती हैं। ध्यान देना, माताएं आती हैं अंदर से झाड़ू लगा करके कूड़ा देली पर लगा देती हैं। आप लोग एक बात बताओ, जब हमारी देली पर कूड़ा लगा है तो मेरे घर में भगवान कैसे आएंगे? आप लोग सुबह उठा करो, गाय के गोबर से लीपा करो, देली के बाहर चौक पूरा करो, तब परमात्मा आते हैं। देली पर अगर आप लोग कूड़ा लगा देंगी तो परमात्मा नहीं आएंगे। लिखा गया है, और तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। साधु की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। राधे। हर कोने कलमस के साइनी लगी हुई है तेरी। हर कोने कलमस के साइनी लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की आंगन चौपारा अंधियारा, आंगन चौपारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। राधे। जय हो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी बंद भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी बंद भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है। है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। हरि बोल।
परमात्मा कब आते हैं? जब परमात्मा को प्रेम से बुलाया जाता है। लिखा गया है परमात्मा को किसने किसने प्रेम से बुलाया है। निर्मल मन जब हो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। श्याम सूर की बहा पकड़ कर साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, ये हो तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ये हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर परमात्मा को बुलाना है तो चंचल मन को संभालना होगा, और जब तक चंचल मन को नहीं संभालोगे तब तक परमात्मा कैसे आएंगे। इसलिए परमात्मा को जब भी बुलाओ प्रेम से बुलाओ, भाव से बुलाओ। भाव बिना रीझते नहीं, भाव बिना रीझते नहीं, नटे बारे नंदे किशोर। बिना भाव के परमात्मा नहीं मिलेंगे। परीक्षित जी, परमात्मा की बात बहुत दूर की है। आजकल संसार में बिना भाव के कोई चीज नहीं मिलती है। अगर आप बाजार में सब्जी लेने के लिए जाएंगे ना, तब भी आपको भाव करना पड़ेगा। हाँ, जब सब्जी बिना भाव की नहीं मिलती है तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। तो परमात्मा तो केवल प्रेम का भूखा है, परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है। जब भी परमात्मा को बुलाना है तो प्रेम से बुलाया करो। आज मैया ने परमात्मा को देखा, मैया ने देखा कि परमात्मा के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। मैया ने लाला को गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद में लाला की नजर उतार रही है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मैया ने लाला को लिटा दिया। लिटाने के बाद में मैया अपना काम करने लगी, और जैसे मैया ने काम करना प्रारंभ किया, काम कौन सा कर रही है मैया, ध्यान देना, मथानी चला रही है। जैसे यशोदा मैया ने मथानी चलाना प्रारंभ किया, परमात्मा दौड़ करके आए और मैया यशोदा के पास में आकर के खड़े हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा, लाला माखन तो खत्म हो गया है, माखन में तुम्हें कहां से ला करके दूं। कहा जाता बाल हट त्रिया हट,
अगर बच्चा हट कर जाए माखन चाहिए या खिलौना चाहिए तो चाहिए, और पत्नी हट कर जाए नौलखा हार चाहिए तो चाहिए, खुद बेचो चाहे जमीन बेचो। हाँ। लेकिन बुरा मत मानना, हमारी इस पुरैला की माताएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा कहते हैं मैया मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा लाला माखन तो खत्म हो गया है, कल मैं माखन तुम्हें खिलाऊंगी। परमात्मा नहीं मान रहे हैं, परमात्मा जिद किए हैं मुझे माखन चाहिए, मुझे माखन चाहिए। अब मैया क्या करती है ध्यान देना, मैया डांट रही है। परमात्मा ने मथानी को पकड़ लिया। जैसे परमात्मा ने मथानी को पकड़ा, मैया समझा रही है लाला मथानी को छोड़ दो। लाला कहता है मैया मुझे पहले माखन दे दो, बाद में मैं मथानी को छोड़ूंगा। जब तक मुझे माखन नहीं मिल जाएगा तब तक मैं मथानी नहीं छोड़ूंगा। मैया बार बार समझा रही है लाला मथानी को छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा मथानी को पकड़ करके खड़े हो गए, मथानी नहीं छोड़ रहे हैं। मैया कहती लाला मान जाओ। अरे नंदेजू को बारो कान्हा, नंदेजू को प्यारो कान्हा, और छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, नंदजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, नंदजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। नंदेजू को प्यारो कान्हा, छोड़ दे मथनिया। बारे बार तो समझावे, बारे बार तो समझावे। नंदजू की रनिया, बार बार तो समझावे। नंदेजू की रनिया, बार बार तो समझावे। जय हो। राधे। नंदजू को प्यारो कान्हा। परमात्मा मथानी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया समझा रही है लाला मथानी छोड़ दो, परमात्मा नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैया यशोदा क्या करती है, मैया यशोदा अंदर जाती है और अंदर जाकर के एक रस्सी लेकर के आई। माता ध्यान देना, अब देखिए मैया परमात्मा को बांधने जा रही है। अब आप लोग एक बात बताओ, क्या परमात्मा को कोई बांध सकता है? अगर परमात्मा को बांधना है, जब तक परमात्मा का प्रेम से बंधन नहीं करोगे तब तक परमात्मा बंधन में होने वाले नहीं है। परमात्मा को बांधने के लिए प्रेम से बंधन करना होगा। परमात्मा को मैया किसने किसने बांधा है? ध्यान देना मेरे शब्दों पर। तोता के पढ़ावन में और गड़का ने बांध लियो, को बिजाने बांध लियो फूलन के हारन।
झूठे चार पेरन में मैया सबरी ने बांध लियो, केवट ने बांध लियो चरण के पखारन में। और मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो, द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार धागन में। अगर परमात्मा को बांधना है तो परमात्मा का प्रेम से बंधन करना होगा, परमात्मा को प्रेम से बुलाना होगा। कहा जाता परमात्मा मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है, परमात्मा धन दौलत के भूखे नहीं है, परमात्मा तो केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। लेकिन परीक्षित जी, ये प्रेम बहुत कठिन बात है। प्रेम करना सबके बस की बात नहीं है। लोग प्रेम कर तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। प्रेम करना सरल है, प्रेम निभाना कठिन है। और प्रेम पंत अति ही कठिन, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। प्रेम पंथ अति ही कठिन, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये प्रेम पंथ बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। प्रेम करना सरल है, निभाना कठिन है। देखो, दुनिया के लोगों से प्रेम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रेम करना है तो किससे करो? मेरे गोविंद से करो। अगर आप परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा ने यदि आपको एक बार अपना बना लिया तो परमात्मा कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। दुनिया का रिश्ता तो ऐसा है, एक बार टूट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, टूट जाएगा, जुड़ जाएगा। और जिसका रिश्ता मेरे गोविंद से जुड़ जाएगा वो कभी टूटेगा नहीं। परमात्मा कहते हैं, एक बार तुम मेरी ओर आकर के देखो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ लूंगा। लेकिन परमात्मा से कोई प्रेम करना नहीं चाहता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हमारे भैया जी के द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया जा रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं सदैव दुनिया भरी रहे, सदैव कृपा बनी रहे। तो कहा जाता है परमात्मा जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए परमात्मा को एक बार अपना बना करके देखो। मैया परमात्मा को बांधने जा रही है, एक रस्सी लेकर के आई और जैसे मैया यशोदा परमात्मा को बांध रही है तो रस्सी अपना स्वभाव बदल लेती है। रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा सुबह से शाम तक परेशान हो गई रस्सी लाते लाते, लेकिन मैया यशोदा ने परमात्मा को बांध नहीं पाया। मैया यशोदा ने परमात्मा को बांध नहीं पाया। परमात्मा ने देखा कि मेरी मैया रस्सी लाते लाते परेशान हो गई है, मैया को पसीना आ रहा है। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा केवल 2 अंगुल रस्सी में बंद करके खड़े हो जाते हैं,
न्यूनम दो अंगुलम। न्यूनम। परमात्मा केवल 2 अंगुल रस्सी में बंध करके खड़े हो गए। मैया यशोदा ने परमात्मा को ऊखल में बांध दिया। मैया यशोदा परमात्मा को ऊखल में बांध करके अपना काम करने लगी, मथानी चलाने लगी। परमात्मा ने ऊखल में मारा झटका, ऊखल को तोड़ करके परमात्मा आगे बढ़े। जैसे महल के दरवाजे पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हैं। वो वृक्ष कौन से हैं? ये मल्लार्जुन के वृक्ष हैं। ये नारद जी के श्राप के कारण आज वृक्ष बनकर के खड़े हैं। परमात्मा दोनों वृक्षों के बीच से निकले, और जैसे परमात्मा दोनों वृक्षों के बीच से निकले, वो ऊखल दोनों वृक्षों में फंस जाता है, और परमात्मा ने झटका मारा, दोनों वृक्ष टूट जाते हैं। उसमें से 2 पुरुष बनकर के खड़े हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये वृक्ष कौन है? नलकूबर मणिग्रीव है, कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के श्राप के कारण जब जल वृक्ष बनकर के खड़े थे, परमात्मा ने इनका आज उद्धार किया। तो मैंने बताया है, परमात्मा ने जो भी लीला रचाई है उसमें कुछ ना कुछ कारण छिपा है। अगर परमात्मा ऊखल में नहीं बंधते तो कुबेर के पुत्रों का उद्धार कैसे होता? जैसे आज 2 वृक्ष टूट जाते हैं, 2 पुरुष बनकर के खड़े हो जाते हैं। कहा प्रभु आपने उद्धार किया, मेरा जीवन मंगलमय हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा ने कहा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं प्रभु आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, मनीषी तपस्वी तरसते हैं, आपका दर्शन नहीं मिलता है, और आपने तो मुझे जीवन दान दिया है, आपने तो मेरा उद्धार किया है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? फिर भी कहा प्रभु आप हमें देना चाहते हो तो इतना दे दो। कितना? बाड़ी गुलान कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसो तव पार्यो नः। प्रभु आप अगर देना चाहते हो तो क्या दे दो? बाड़ी गुणान कथने, मेरी बाड़ी आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहे, मेरी आंखें आपका दर्शन करती रहे, मेरे हाथ आपके चरणों की सेवा में लगे रहे। इससे ज्यादा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच बताना, दुनिया के लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा से क्या मांगने जाते हैं? परमात्मा से संसार की वस्तुएं मांगते हैं। कोई कहता प्रभु मेरे बेटे का विवाह हो जाए, कोई कहता परमात्मा मेरा मकान एक इटावा में हो जाए, कोई कहता प्रभु मेरा मकान लखनऊ में हो जाए। लेकिन आज तक परमात्मा से किसी ने ये नहीं मांगा प्रभु आप हमें मिल जाओ। कोई नहीं, परमात्मा को कोई नहीं मांगता है। दुनिया संसार में फंसा हुआ, लोग संसार में फंसे हुए हैं, माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने हमें जितना दिया है उतने में लोगों को तसल्ली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, 2 हाथ पैर सब कुछ दिया है, फिर भी हम परमात्मा से धन दौलत मांगते हैं।
अगर मांगना है तो परमात्मा को मांगो। परमात्मा ने हमें जितना दिया उतने में प्रसन्न रहो। लेकिन मैंने बताया था, परसों शायद बताया था, परमात्मा ने जितना दिया उतने में तसल्ली नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानने कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है मैया? ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा दुख तो सबके पास में है। ऐसा कोई पंडाल में व्यक्ति बैठा है जो हमसे कहे पंडित जी मैं बिल्कुल सुखी हूं। थोड़ा थोड़ा दुख तो सबके पास में है, लिखा गया है। और कोई तन दुखी, कोई मने दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन सुखी है? सुखी राम के दास, जिन्होंने सब कुछ अपना मेरे गोविंद को मान लिया, जिन्होंने बेटा बेटी पिता यार मित्र, जिन्होंने सब कुछ मेरे गोविंद को मान लिया है, उसे कोई दुख नहीं है। गोविंद ही एक ऐसा है जो सबका साथ निभाता है, बाकी कोई किसी के साथ निभाने वाला नहीं है। क्या लिखा गया, भाव से सुनेंगे आप लोग। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो इस वासर, हर का नाम जपो इस वासर, अगले समय पर हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वासर, अगले समय पर महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विषु पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोले गोविंद भगवान की जय हो। परमात्मा कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। लेकिन मैया मेरी माँ, आप लोगों का ध्यान कहीं और है, इधर देखो मेरी ओर। कौन आ रहा है, क्या कर रहा, क्या करना आप लोगों को भाई? आप तो कथा सुनने आए हैं। हाँ, भाव से कथा सुनो, किसी को ना देखो, आराम से कथा सुनो। आने वाले तो आएंगे भाई, उनको क्या देखने से फायदा है। बोले गोविंद भगवान की। प्रभु कहते हैं परमात्मा कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल तो मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूंगा, जैसा कर्म करोगे पैसा फल मिलेगा। अब आप लोग थोड़ा बुजुर्ग लोग ध्यान देना, आजकल के लोग कर्म नहीं करना चाहते, भगवान से फल अच्छा मांग रहे हैं। एक बार एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। गुरुजी ने एक चेला बनाया और चेला बहुत बड़ा आलसी था। चेला बहुत बड़ा आलसी था, चेला कुछ करना नहीं चाहता था और चेला चाहता था कि गुरुजी की राजगद्दी हमें मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। एक दिन की बात, गुरुजी लेटे थे तो गुरुजी ने कहा बेटा बाहर बारिश हो रही है और गाय हमारी बारिश में बंधी है, जाओ बेटा गाय को बंधन से मुक्त करो। चेला बोला गुरुजी अगर हमें गाय को बंधन से मुक्त करना आता होता तो मैं आपको गुरु क्यों बनाता? आप ही जाओ और गाय को बंधन से मुक्त करो। गुरुजी ने सोचा चेला तो बहुत बड़ा आलसी है और दिमागी भी है। गुरुजी बेचारे जाते हैं और गाय को खूंटे से खोला, छाया में बांध दिया। गुरुजी आकर के फिर बैठ गए। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा चेला बाहर देख करके आओ, बारिश हो रही है या बंद हो गई है। चेला बोला गुरुजी आप भी बार बार परेशान करते हो, ये अभी बिल्ली एक आई है आपके पास में जो बैठी है, ये बिल्ली अभी बाहर ही से आई है और बिल्ली के पीठ पर हाथ घुमाओ, अगर बिल्ली भीगी है तो बारिश हो रही है और बिल्ली सूखी है तो बारिश बंद है। गुरुजी बेचारे बहुत परेशान, का चेला तो बहुत बड़ा आलसी निकला। कोई बात नहीं, गुरुजी लेट गए। रात का समय हो गया, गुरुजी के कमरे में लाइट जल रही थी। गुरुजी के कमरे में लाइट जल रही थी। चेला से कहा चेला उठ करके ये लाइट बंद कर दो। सर्दी का मौसम था।
चेला बोला गुरुजी आप हमें बार बार परेशान करते हो, सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास में है, रजाई में मुख ढक लो, समझ लो लाइट बंद हो गई। रजाई में मुख ढक लो, समझ लो लाइट बंद हो गई। गुरुजी बेचारे स्वयं उठते हैं और लाइट को बंद करते हैं। रात व्यतीत हुई, सुबह क्या हुआ, एक भक्त आ गया प्रसाद लेकर के, प्रसाद में देसी घी के लड्डू लाया। तो भक्त ने कहा गुरुजी प्रसाद का भोग लगा दीजिए, आप भी पाइए और हमें भी पवाइए, इस चेला को भी पवाइए। कहा ठीक है। गुरुजी ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में चेला को आवाज लगाई, कहा चेला देसी घी के लड्डू खाओगे क्या? तो चेला दौड़ता दौड़ता आया, बोला गुरुजी आपकी हमने 3 बातें नहीं मानी है और चौथी नहीं मानूंगा तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, लड्डू खिलाना। तो कहने का मतलब है लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं, भगवान से फल अच्छा मांग रहे हैं, और जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो परमात्मा आपको फल कहां से देंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब है कर्म किया करो, फल देना लेना परमात्मा के हाथों में है, हमारा काम है केवल कर्म करना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, परमात्मा ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। परमात्मा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उन दोनों ने सुंदर सा जवाब दिया, प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, मैं चाहता हूं मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे और मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहे, मेरे हाथ आपके चरणों की सेवा में लगे रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने दोनों को वरदान दिया। वरदान देने के बाद में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जैसे वृक्षों को टूटने की आवाज मैया यशोदा के कानों में पड़ी, नंद बाबा के कानों में पड़ी, सभी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। देखा बड़े बड़े वृक्ष टूटे पड़े हैं। नंद बाबा मैया यशोदा को डांट रहे हैं, अरे यशोदा तुमने मेरे लाला को उखल में क्यों बांध दिया? देखो मेरे लाला के द्वारा बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, अगर आज मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तब तक नंद बाबा के भाई आ गए, कहते सुनो नंद, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से मेरे लाला किसी न किसी कारण से बच जाता है। कहीं मेरे लाला को मारने के लिए पूतना आती है, लेकिन मेरा लाला बाल बाल बच जाता है। क्यों ना ऐसा करो, हम लोग गोकुल को छोड़ करके चलते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में सुंदर सा महल बनाएंगे, वहां पर अपने लाला को रखेंगे। बहुत सुंदर स्थान है वृंदावन। कौन कौन गया है वृंदावन? देखो जो ना गया हो वो समझ लो आज वृंदावन में विराजमान है, जहां पर मेरे गोविंद की कथा होती है वो वृंदावन हो जाता है, जहां पर मेरे बांके बिहारी प्रकट हो जाते हैं वो वृंदावन हो जाता है। तो समझ लो आज आप लोग वृंदावन में बैठे हैं, ठीक है। कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम पसप्यवो नौकाननम गोपिगापी गवामुसेव्यमा पुण्यादि त्रलबीरुधम। बहुत ही पावन स्थान है वृंदावन, जिस वृंदावन में मैया यमुना प्रवाहित हो रही है। वृंदावनम गोवर्धनम, जहां पर गिरिराज जी विराजमान है।
यमुना बोलिना नीचा। कैसा स्थान है वृंदावन, जहां पर मैया यमुना प्रवाहित हो रही है, गिरिराज जी विराजमान है। ऐसा पावन स्थान है वृंदावन। वृंदावन हम लोग चलते हैं अपने लाला को लेकर के, वहीं पर सुंदर सुंदर सा महल बनाएंगे, अपने लाला को रखेंगे। तो सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल बाल सभी लोग जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? भाव से, प्रेम से सभी लोग चलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के, हो जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कान्हा मुरली सुनाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। प्रेम से गाइए जय हो, हरि बोल। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। ऐसे नहीं, आनंद नहीं आ रहा है। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे कोतवाली में मुजरे बैठाना जाता है। भाव से थोड़ा। परीक्षित जी, मस्ती में एक बार घूम जाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। परीक्षित जी, आप भैया, आप लोग एक बार हाँ मस्ती में भाव से। अगर वास्तव में परमात्मा से प्रेम है तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के जरूर प्यारी जी के भक्ति में पागल होकर के मस्त हो जाएंगे। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। आप सोच रहे हैं पंडित जी 2 दिन की बात है, ना बोलेंगे, बोल दे। आइए एक छोटी सी बात, जो भक्त भजन में ताली नहीं बजाते उन लोगों के लिए, और जो बजा रहे तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। कहना है कि काली मुर्गी उजली हो जाएगी। काली मुर्गी, थोड़ा ध्यान से सुनना, काली मुर्गी उजली हो जाएगी, और जो भजन में ताली नहीं बजाएगा उसके हाथ में खुजली हो जाएगी। ना मानो सुबह देख लेना। जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। और श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के जाओ, जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। जय हो। आइए सुनेंगे भजन के अंतिम पंक्ति इसके बाद सुंदर से रसमयी कथा वहीं से। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, हेलो हेलो, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, ओ मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। ओ कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। और जरा चल के, ओ जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। और मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, और कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, और तेरी आंखों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरे सरकार का, थोड़ी बैक की आवाज बढ़ा दो भैया, हेलो हेलो। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। और प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो।
परमात्मा आज नंद बाबा के साथ में ग्वाल वाल गोपियों के साथ में जा रहे हैं। गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में पहुंच जाते हैं। सुंदर सा महल बना है, उस महल में रहने लगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब परमात्मा वृंदावन में रहने लगे, वृंदावन में रह करके परमात्मा ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। जिस समय परमात्मा वृंदावन में गौएं चराते हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि परमात्मा गौएं चरा रहे हैं और ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके परमात्मा जूठा भोजन कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं ये परमात्मा है, परमात्मा है। हमें तो नहीं लगता ये परमात्मा है। अगर परमात्मा होते तो जूठा भोजन नहीं करते, परमात्मा होते तो झूठा भोजन नहीं करते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे कि हम ही एक परमात्मा है, ये परमात्मा तो हो ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, इधर परमात्मा ग्वाल वालों के साथ में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने परमात्मा के गंगों को चुरा लिया और अपने यहां कैद कर लिया। जैसे ग्वाल वाल जाते हैं गंगों को देखने के लिए, तो देखा वहां गंगे नहीं है, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानते हैं। परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। मेरे प्रभु से क्या छिपा, जिसके हाथ जगत की डोरी। परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। मैया ध्यान देना, परमात्मा ने देख लिया कि ब्रह्मा जी ने गौओं का अपहरण कर लिया, गौओं को चुरा लिया। परमात्मा ने क्या किया, ग्वाल वालों की तसल्ली के लिए दूसरी गौएं बना करके तैयार कर दी। लेकिन परमात्मा ने मन में सोचा, ब्रह्मा जी तुम्हारा घमंड मैं जरूर तोड़ूंगा। देखो, परमात्मा को घमंड तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कब परमात्मा राजा को फकीर बना दे, फकीर को राजा बना दे, कोई पता नहीं। इसलिए कहना है, कितना भी धन हो जाए तो कभी घमंड मत करना। लोगों के पास में जरा भी धन हो जाता तो लोगों को घमंड आ जाता है। किसी को धन का घमंड होता है, किसी को सुंदरता का घमंड होता है। जब चार लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें से 3 सुंदर होते हैं, एक काला कुरूप होता तो लोग उस काले को देख करके हंसते हैं। लेकिन याद रखो, कोई पता नहीं है परमात्मा कब तुम्हें लगड़ा बना दे, कोई पता नहीं परमात्मा कब तुम्हें अंधा बना दे। लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं। लोग कहते हैं आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। सुंदरता पर घमंड मत करना। कोई पता नहीं है समय आपको लाकर कब और कहां खड़ा कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए कहना है, एक बार एक राजा के दरबार में एक फकीर आया। एक बार एक राजा के दरबार में फकीर आया और फकीर ने आवाज लगाई, परमात्मा की जय जयकार हो, राजन थोड़ा बहुत कुछ हमको भी दे दो। तो राजा ने कहा, जय जयकार तुम परमात्मा की कर रहे हो, मांगते हमसे हो। जिस परमात्मा का जयकारा लगा रहे हो, जाओ उसी परमात्मा से मांगो। लेकिन फकीर एक बात बताओ, तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? फकीर ने कहा, मेरा परमात्मा पल में राजा को फकीर बनाता है और फकीर को राजा बनाता है। राजा ने कहा, वो कैसे? हमें समझ में नहीं आया।
कहा महाराज 1 मिनट के लिए आप सिंहासन से नीचे आ जाओ। राजा सिंहासन छोड़ करके नीचे आ गया। अब क्या करना है? फकीर ने कहा महाराज अपनी पोशाक उतार दो। राजा ने अपनी पोशाक उतार दी। अब देखिए फकीर ने अपनी पोशाक राजा को पहना दी और राजा वाली पोशाक फकीर ने पहन ली। जो फकीर अपने हाथ में एक कटोरा लिए था वो राजा को पकड़ा दिया और फकीर दौड़ करके सिंहासन पर बैठ गया। राजा कटोरा लेकर के जमीन पर खड़ा है। राजा ने कहा फकीर तुम्हारा परमात्मा क्या करता है? फकीर ने आवाज लगाई महाराज मेरा परमात्मा राजा को फकीर बना देता है और फकीर को राजा बना देता है। कुछ देर पहले तुम राजा थे, मैं फकीर था। अब देखिए मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मैं राजा हूं और तुम फकीर हो। ऐसे परमात्मा को देर नहीं लगती है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो कहा जाता है मन से बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बहुत सुंदर ये कृष्णा है, ये बहुत पहले से जानता है मैं। हाँ, इसकी मौसी की हमने भागवत की थी एरवा पर तकिया में। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं बेटा, मंगल कामनाएं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो कहा जाता है परमात्मा पल में राजा को फकीर बनाता है, फकीर को राजा बनाता है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड मत करना, कोई पता नहीं है कब कैसा समय आ जाए। आज मैं आपके गांव में कथा कहने आया हूं और 7 दिन में आपको मैं परेशान करूं, आपसे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मांगूं, अच्छा अच्छा भोजन मांगूं। क्या पता कल मेरे यहाँ एक रूखी रोटी भी नसीब ना हो। मैया सच बताता हूं, मैं कहीं भी कथा कहने जाता हूं, कभी भी कोई चीज की डिमांड नहीं करता। जैसी आपकी व्यवस्था है उसी में मस्त हो जाता हूं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जैसे आज परमात्मा ने देखा कि गौओं का अपहरण करवा लिया, परमात्मा दूसरी गौएं बना देते हैं। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी निकल जाते हैं घूमने के लिए। ध्यान देना परीक्षित जी, ब्रह्मा जी निकल गए घूमने के लिए। भगवान ने क्या किया? नकली ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा जी के यहाँ सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों सुनो, आजकल बहरूपिये ज्यादा घूम रहे हैं, देखे रहना ना मेरा कोई भेष बना करके आ जाए। अब देखिए जो असली ब्रह्मा थे वो निकल गए और नकली ब्रह्मा भगवान गोविंद ब्रह्मा बनकर के सिंहासन पर विराजमान है। कुछ समय बाद असली ब्रह्मा का आगमन हुआ। सिपाहियों ने देखा कि दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए। हमारे प्रभु ठीक ही कह रहे थे, आजकल बहरूपिया ज्यादा घूम रहे हैं। हाँ, कौन हो? क्यों अपने मालिक को नहीं पहचानते हो? सिपाहियों ने कहा मेरे मालिक तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हमारे अलावा दूसरा ब्रह्मा संसार में कौन हो गया? जैसे ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखा तो जगदाधार अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोविंद आज ब्रह्मा बनकर के सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा जी समझ गए वास्तव में कोई और नहीं है, मेरा गोविंद लीला रचा रहा है। ऐसा है मेरा गोविंद। दौड़ करके ब्रह्मा जाते हैं, गोविंद के चरणों में अपना सिर रख दिया, कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सीने से लगा लिया। परमात्मा कहते हैं भक्त हमारे पग धरे और वहां धरो में हाथ,
सदा संग लागत फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। तो परमात्मा का साथ अगर लेना है तो प्रेम से भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब तक परमात्मा का प्रेम से भजन नहीं करोगे, ब्रह्मा जी परमात्मा को प्रेम से मना रहे हैं, प्रेम से भगवान को बुला रहे हैं। और कैसे बुला रहे हैं? भाव से गाएंगे। जय हो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, तोड़ गए पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। अब तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। प्रेम से गाते हुए हरि बोल। जय हो। राधे। मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया। तिरछी चितमल बाकी है अदा, चितवल बाकी है अदा, तिरछी चितमल बाकी है अदा, तिरछी चितमल बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे। अब बलबल अब आके सुना दो, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, अब काहे सतावे सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बेस कम कर दो।
आज परमात्मा गोविंद ने, जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि परमात्मा गोविंद है, ब्रह्मा जी दौड़ करके जाते हैं, परमात्मा को साष्टांग प्रणाम किया। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सीने से लगा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। परमात्मा ने कहा मेरा काम है भक्तों को माफ करना। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। परमात्मा कहते जो भक्त मेरी ओर एक कदम बढ़ा करके आता है, मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ा करके जाता हूं। ब्रह्मा जी ने परमात्मा से क्षमा याचना मांगी, कहा वरदान मांग लो। परमात्मा ने कहा ब्रह्मा जी कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन मिल गया, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा आज गौओं को लेकर के आ जाते हैं, मैया से जाकर के मिले। मैया ने प्रेम से परमात्मा को भोजन करवाया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का 6वां दिन है, 6 दिन होने जा रहे हैं। और देखिए बाबा की कितनी बड़ी कृपा है, परीक्षित जी ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी प्रेम से दिन 6 कट गए पता ही नहीं चला, जान ही नहीं पाए कि 6 दिन कब हो गए। कहा जाता है परीक्षित जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी बहुत कम है। 6 दिन हो गए परीक्षित जी घर नहीं जाते हैं। हमने परीक्षित जी से कहा परीक्षित जी घर तो चले जाया करो, व्यवस्था देखाया करो, कोई बिगड़ती तो नहीं है। बोले पंडित जी जो होगा होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। खुद ही भगवान देखेंगे, उनका काम है वही जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही परीक्षित होना चाहिए। देखो अपनी मैया की इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने कथा करवाई। माता कहती थी कथा करवाएंगी, अकस्मात गुजर गई, कथा नहीं हो पाई, लेकिन उनके पुत्रों ने कितना सुंदर अनुष्ठान रखा है। ऐसे बेटे आजकल संसार में होना मुश्किल है। कहा जाता है जब मां जीवित होती है तो लोग इज्जत नहीं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं करता है, और जब माता पिता संसार को छोड़ करके चले जाते हैं इसके बाद में कितनी याद आती है। अगर आज इस कथा में मां होती तो कितना अच्छा लगता। बोले गोविंद भगवान की जय हो। परमात्मा मैया के पास में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। मैया ने परमात्मा को भोजन कराया। दूसरे दिन की बात, परमात्मा ग्वाल वालों के साथ में गौएं चराने के लिए फिर से चल देते हैं। और मैया कहां पहुंचे? यमुना नदी के किनारे। ग्वाल वालों को परमात्मा ने एकत्रित किया और परमात्मा ने ग्वाल वालों से कहा देखो आज मेरी इच्छा है, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। वो खेल कौन सा खेलना चाहता हूं? गेंद का खेल। अब देखिए परमात्मा गेंद का खेल क्यों खेलने जा रहे हैं? जब तक परमात्मा गेंद का खेल नहीं खेलेंगे तब तक यमुना नदी में बैठा है कालिया नाग, उसका उद्धार कैसे होगा? कालिया नाग है, इसके अंदर इतना जहर भरा है, इसके 101 फण है। जब ये कालिया नाग श्वास लेता है तो मुख से जहर निकलता है, जहर से वो जल दूषित हो जाता है। वही जल जब गौएं पीती हैं, पशु पक्षी पीते हैं तो मर जाते हैं। परमात्मा ने पिलान बनाया, इसको निकाल करके बाहर करना होगा।
इसके लिए परमात्मा ने एक खेल रचाया। ग्वाल वालों को एकत्रित करके परमात्मा खेल खेलने जा रहे हैं। तो दामा गेंद लेकर के आया, मनसुखा बल्ला लेकर के आया। गेंद का खेल होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, भाव से सुनेंगे। और काली तह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली तह पे खेलन आयो रो मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो सावरिया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो सावरिया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो सवरिया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 सवरिया। जय हो। हरि बोल। राधे। काहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। 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 काहे को काहे को काहे को बल्ला लायो रे 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रो मेरो छोटो सो कन्हैया। प्रेम से गाते हुए हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए भाव से जय हो। राधे। गेंद लेके आया कैसी, रेशम की जन गेंद बनाई। 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 और चंदन को चंदन को चंदन को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रो मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो सावरिया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली 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 दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रो मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे
रेशम की जन गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया। देखिए दामा गेंद लेकर के आया, मनसुखा बल्ला लेकर के आया। परमात्मा ने कहा दामा सुनो, सबसे पहले गेंद मैं खेलूंगा। दामा ने कहा गोविंद गेंद तुम पहले खेल लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक काम करो, एक शर्त है मेरी। शर्त कौन सी है? अगर ये मेरी गेंद यमुना नदी में जाकर के गिर गई तो मुझे यही वाली गेंद, अगर ये मेरी गेंद यमुना में गिर गई तो मुझे यही वाली गेंद चाहिए, मैं दूसरी गेंद नहीं लूंगा। कहा ठीक है। जैसे आज दामा ने परमात्मा की ओर गेंद को फेंका, परमात्मा ने गेंद में मारा बल्ला, गेंद यमुना नदी में जाकर के काली कुंड में गिर जाती है। अब तो दामा चिल्लाने लगा, गोविंद मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली चाहिए, जाओ गेंद लेकर के आओ। परमात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो, एक गेंद के बदले में मैं तुम्हें 10 गेंदें दे दूंगा। नहीं, मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली ही चाहिए। अब दामा जिद कर रहा है। परमात्मा ने कहा ज्यादा जिद करोगे तो मैं अभी यमुना नदी में कूद जाऊंगा। कहा ठीक है, मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली चाहिए। परमात्मा ने कमर में पीतांबर बांधा, कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आवाज लगाई, दामा अभी भी मान जाओ। नहीं गोविंद, मुझे गेंद चाहिए तो मेरी वाली ही चाहिए। परमात्मा ने लगाई छलांग और नदी में कूद जाते हैं। जैसे आज परमात्मा यमुना नदी में कूद गए, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? अब सभी ग्वाल वाले गोपियां दामा को गालियां दे रहे हैं। सभी ग्वाल वाले गोपियां दामा को गालियां दे रहे हैं। अरे दामा, तूने एक गेंद के खातिर मेरे लाला को यमुना नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। राधे 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 श्री राधे श्री राधे।
सुधार रही है। गौएं खूंटे को तोड़ करके भाग रही है, चिड़िया चहचहा रही है। आज मेरा मोहन हमसे जुदा हो गया, आज मेरा माधव हमसे दूर चला गया। अपने गोविंद के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सभी ग्वाल बाल तोड़ करके मैया यशोदा के पास में जाते हैं। जैसे मैया यशोदा को मालूम हुआ कि मेरा लाला यमुना नदी में कूद गया है, मैया का कलेजा फट गया। अरे गोविंद, जिस डर के कारण मैं तुम्हें गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में लेकर के आई थी, यहां से तो हमसे दूर चले गए। एक बार जाने से पहले अपनी मैया से मिल लिया होता। मैया यशोदा की आंखों से सुधारा बहने लगी। यशोदा चिल्लाई, दहाड़े मारी, ओ मेरो छैया कहाँ गयो। चिड़िया चहकी चटकी कलिया, बंसी को बजैया कहाँ गयो। सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है, आंखों से सुधारा बह रही है। कैसे मैं अपने लाल के बिना जीवित रहूंगी। मैंने बताया था मां का प्रेम कैसा होता है। मां की नजर से बच्चा 2 मिनट के लिए दूर चला जाता तो मैया को चैन नहीं पड़ता है। कैसी होती है वो मां। आज जैसे मैया से लाला जुदा हो गया, मैया के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आ जाओ मेरे मुरली माधव, आ जाओ मेरे गोविंद, कहां हो तुम। सभी लोग बुला रहे हैं, सभी गोपियां तड़प रही हैं, परमात्मा को याद कर रही हैं, मोहन को बुला रही हैं। कहां हो मेरे मोहन, कहां हो मेरे मुरली माधव। प्रीत मोहन से की